बताइए नेक्स्ट। तो अरे भाई पल्लवी, आप क्या बोल रहे हो? सर डाउट क्लास थोड़ा अर्ली रखा करो, 11:30 पर ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए डाउट क्लास रखा किसने है? हमने आपके लिए रखा ही नहीं डाउट क्लास। ये डाउट क्लास आपके लिए है ही नहीं। ये डाउट क्लास उनके लिए जो बच्चे बोलते हैं। जैसे हर्ष ने कहा है कि सर डाउट क्लास 2 बजे रखिए, इसलिए हमने उनके लिए रखा, आपके लिए डाउट क्लास रखा ही नहीं है। सो डोंट नीड टू, है ना, बॉदर। आपको जब डाउट हो तो आप बताओ कि सर मुझे डाउट है और इतने बजे डाउट क्लास रखो, है ना। तो सैटरडे संडे में 24/7 फ्री हूँ। तो जब भी आपको डाउट क्लास रखना हो, यू टेल कि मैं इतने बजे, मुझे इतने डाउट्स हैं, इतने हम लोग मतलब मेनली जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट जिन्होंने फीस पे किया है, सो दे हैव राइट टू, है ना, क्योंकि डाउट तो हमें कराना ही है। तो आप बताओ कि आपको इतने बजे डाउट है, एंड देन हम उतने बजे डाउट रखेंगे। जिनका डाउट, अभी हर्ष का डाउट था, उसने कहा सर डाउट क्लास डाउट है, डाउट करते हैं, तो उसके लिए डाउट क्लास हो रही है ना। आपने ना इन्फॉर्म किया, ना हमने आपको इन्फॉर्म किया, तो हाउ डू यू इंटरफेयर क्यों बीच में कर रहे हो? ठीक है, एनीवे। तो ये चूंकि हमने सबको भेज दिया है लिंक, ऐसे वैसा है। जब भी आपको डाउट हो यू टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सर यूनिवेरिएट। ओके। तो पूरे वीक में जो भी डाउट हो यू कलेक्ट इट, एंड देन आप बताओ। जैसे सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी रखना आप बताओ कि आपको डाउट है। अभी तो आप इनवाइटेड ही नहीं हो इसमें, ये है। सो यूनिवेरिएट ऑन करो ना। ये कर 25 वाला, 26 वाला खोला होगा ना हमने। ये रहा। कौन सा क्वेश्चन है? सर 62। सर और वो जो लिमिट थ्योरम गेट का पीडीएफ था, उसमें हम्म मेजॉरिटी क्वेश्चंस शायद रिग्रेशन या उसमें बाइवेरिएट नॉर्मल या तो इसके हैं, तो वो उसको छोटे छोटे। लीव कर दीजिएगा। हाँ, वो कई बार वो बनाया होगा ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए होंगे, तभी तत्काल उसको लीव कर दीजिए। ओके। जैसे आप जैम की तैयारी करें ना, जो जैम से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं लगे उसको आप इग्नोर करो, गेट वाले पीवाईक्यू में भी। ओके बस। सर। 62 यही था ना। ओके, कहाँ गया? तो ये लिमिट थ्योरम का ही हालांकि, है ना। चलिए। सर लिमिट थ्योरम में सीएलटी लगाते बन जाता है, लेकिन कन्वर्जेंस थोड़ा सा दिक्कत देता सब है। बन जाएगा, आप पूछो तो। शुरू में तो वही है ना। जैसे मैं अक्सर क्लास में भी एग्जांपल देता हूँ, है ना। जैसे नॉर्मल ड्राइविंग, मान लो आप कहोगे कि हाँ भाई, ऐसे हम सीधा सीधा रोड पे तो चला लेते हैं, लेकिन जहाँ पे पहाड़ वहाड़ नहीं चला पाते तो सीखना पड़ेगा आपको, है ना। वैसे ही जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग उस तरह से ही है। तो जो नहीं हो पाता वो आप पूछो, फिर हम उसको हेल्प करेंगे आपका समझने में। तो इसमें क्या है कि n मोर देन इक्वल टू 2 है, x1 x2 xn रैंडम सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ ई x1 इज 0, वेरियंस x1 इज 1, और ई x1 की पावर 4 जो है लेस देन इन्फिनिटी है। अब x1 बार जो है आपके पास, ठीक है, SN² मतलब ये सैंपल मीन है और ये सैंपल वेरिएंस है, ठीक। और अब कहाँ से आया? डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है कौन सा है, बस ये है कि, है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन से आया जिसका मीन 0, वेरिएंस 1 है। सो दे आर नॉट सेइंग कि नॉर्मल से आया, किससे आया, बट कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका, है ना, मीन आपका 0 है, वेरिएंस 1 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज करेक्ट? तो ई ऑफ S²1, तो ये तो फॉर्मूला उस क्लास में लिखाए थे ना। ये SN², इसका फॉर्मूला क्या है, कल ही तो लिखाए थे। ये सर लिखवाया था। क्या है इसका? देख के बताइए, ES² क्या होता है? बस सिग्मा स्क्वायर आया था इसका हाँ, ये आंसर। सिग्मा², तो हाँ सिग्मा² क्या है यहाँ पे? ये तो प्रूव हो जाएगा 1 तो सर। ये 1 है। फिर जैसे ये वाला पार्ट है, ये डी भी क्लास में ऑप्शन। लिखाया होगा, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल के लिए है, ये सब के लिए नहीं है। ये थ्योरम जो हमने लिखाया होगा कि एक्स यस बार एन S² आर इंडिपेंडेंट, सिर्फ नॉर्मल, इन जनरल ट्रू नहीं है।
सो दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ इसने कहा नहीं है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली। तो सर लेकिन अगर जैसे कोई इंसान मीन और वो देखेगा वेरिएंस, तो उसको अगर अज्यूम कर लिया नॉर्मल, तो उसका तो गलत हो जाएगा उस हिसाब से। हाँ, तो क्योंकि जब ट्रू होता है तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, यस सर। है ना। जैसे ये हो सकता है एक्सपोनेंशियल के लिए फॉल्स है, तो ये फॉल्स ऑप्शन है। नॉर्मल के लिए ट्रू है, तो नॉर्मल आपने अज्यूम किया। जैसे कोई पर्टिकुलर केस लेते हैं तो उसके लिए फिर वो पर्टिकुलर केस में तो वो सिर्फ उसके लिए ट्रू हो सकता है। हाँ, एग्जाम्पल हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं फॉल्स दिखाने के लिए एक्चुअली, उस तरह से है। तो ये तो फॉल्स है, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये देख के नहीं लग रहा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगेगा। हाँ, वन, कन्वर्जन सर म्यू पे होगा इसका नहीं, एक्सपेक्टेशन। ध्यान से देखो, एक स्क्वायर लगा हुआ है। सो ये सेकेंड सैम्पल मोमेंट है। तो यस सर। सेकेंड सैम्पल मोमेंट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर, ये निकालो। तो आपको ई एक्स जीरो है, वेरिएंस एक्स वन, तो ई एक्स जीरो है तो ई एक्स स्क्वायर वेरिएंस के इक्वल होगा। तो वेरिएंस वन। कितना है? वन आ गया। तो ये टू कह रहा है, तो ये गलत है। अब रहा बी का ऑप्शन, है ना। चलिए, तो बी में है कि रूट एन एक्स एन बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड। तो हमें बता रहा है कि रूट एन एक्स एन बार, तो जो आपको ये पहले से पता है ना कि एक्स एन बार का मीन वही होता है जो एक्चुअल मीन है, ज़ीरो। एक्स एन बार का जो वेरिएंस होगा वो होगा जो वन। सिग्मा स्क्वायर बाई एन ना। यस सर, सो वन वन बाय। बाई एन आ गया। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? एक्स बार माइनस मीन अपॉन जो आपका वेरिएंस का रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको ठीक से लिखेंगे। सो रूट एन एक्स बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड। ये किसका स्टेटमेंट है? ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है। यस सर। यही तो लिखा है यहाँ भी, रूट एन एक्स बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, ये ट्रू हो गया। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सी एल टी का स्टेटमेंट पता है तो हो गया। एक्स ठीक है बार सर। माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, तो ये हो गई। तो कह रहा है यस, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो ट्रू है। तो ए बी ट्रू है, सी डी फॉल्स है। देखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर से 57। अच्छा, इसी में ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है? 54 होगा ना। 57 सर। हाँ, 57 ये है। तो इसमें जो है ना आपके पास कि एक्स विद रैंडम वेरिएबल हैविंग, ये एक्चुअली थ्योरम है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट एक थ्योरम है। दिस इफ एंड ओनली इफ एक्स इज पॉइसन, यहाँ पे है ln 3। तो चलिए, थ्योरम क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी, ये एक सिंपल सा मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। सो दिस इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एक्स प्लस वन प्रोबेबिलिटी एक्स, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा। ये एक थ्योरम है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। हो जाएगा सर इससे। तो ये चीज़ जब आप कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको ये जानना है क्या नहीं पता था, तो आपको समझ आएगा ये नहीं पता था, ये आप नोट कर लो। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू फेस एनी क्वेश्चन, है ना, बेस्ड ऑन दिस आप कर पाओगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो इस थ्योरम से आपका हो जाएगा, ln 3 आ जाएगा इससे डायरेक्ट। ठीक है ना। तो कुछ खास नहीं है, बस आपको थ्योरम पता है, हो गया। हाँ, तो वेरिएंस ऑफ एक्स पॉइजन लैम्डा लैम्डा हो गया, दैट्स ऑल। वरना प्रूफ करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो यस एंट्रेंस में सर। इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रूफ कर सके कि पॉइजन लैम्डा है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट एक बताइए। इसी में 55 में से चेबीशेव्स कैसे अप्लाई करना? ओके, ये क्या- हाँ सर। तो इसमें चेबीशेव्स ही अप्लाई होगा? पहले एम जी एफ नहीं, चेवी सेफ्स नहीं होगा। चेवी सेफ्स, मार्कोव, जेनसन्स, ये सब तब लगेगा जब आपसे बाउंड पूछा हो।
यहाँ तो ओके एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटी से कैसे निकलेगा? सर, बस गलत अप्लाई कर रहे तो हैं। इसमें हमें ये, इसमें हमें सारे मोमेंट्स दे रखा है, ऑल मोमेंट्स आर गिवन। तो ऑल मोमेंट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसका mgf निकालेंगे। mgf निकल आएगा तो काम हो जाएगा। देखिए, तो mgf क्या होता है, अगर mgf निकाल लेंगे तो mgf से pmf आ जाएगा। या आपको पता ना, mgf अगर पता है तो mgf यूनिकली डिटर्मिन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यस सर। mgf से pdf आ सकता है, mgf से pmf आ सकता है ना, ये यस है। सर। तो आप mgf निकाल लो, उससे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो उससे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ओके। अब आप क्या करो, mgf निकालो। चलो mgf निकालते हैं। तो mgf का क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर tx, और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन e की पावर tx का सीरीज एक्सपेंशन लिखो। तो सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, tx की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये e की पावर x का एक्सपेंशन याद है ना, क्या होता है, समेशन x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल r परफेक्ट। फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। या इसको आप ऐसा लिखते हो, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये है। सो तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए। तो समेसन बाहर, और एक्सपेक्टेशन तो रैंडम वेरिएबल पे ऑपरेट होगा। सो टी की पावर n बाई एन फैक्टोरियल बाहर, e ऑफ x की पावर n है। सो ये भी एक्चुअली फॉर्मूला है, तो मैं आपको एक्सपैंड करके दिखाया हूँ, डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें ये क्वांटिटी गिवन है तो पुट कर देंगे। तो यहाँ से n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n बाई एन फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना पुट करो उसको, तो ये -1 की पावर n 2/5 प्लस 2 की पावर n प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो अब आपको आना चाहिए सीरीज एक्सपेंशन, सीक्वेंस सीरीज पढ़े हो ना, तो यू हैव टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, तो उससे आ जाएगा। तो देखो उसको अलग अलग करते हैं। सो n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, उसको सेपरेट करो। तो ये हो जाएगा -t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2/5। नेक्स्ट सीरीज में जाएंगे तो वो आ जाएगा 2t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, साथ में है 1/5, एंड प्लस फिर सीरीज ऑपरेट करेंगे आप, तो t की पावर n बाई एन फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंटू 1/5। अब इसका आप, अभी तो e की पावर x का एक्सपेंशन लिखा था, उसी पे ये फिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2/5 तो नंबर है, बाहर करो, ये किसका सेकंड एक्सपेंशन है। वाले में सर 2 भी बाहर आएगा क्या? एक मिनट सेकंड एक पार्ट। मिनट, 2 छोड़ दिया क्या मैंने? n+1 है हाँ, बाहर इसके। n+1 था, तो यहाँ भी मुझे 2/5 लिखना था, है ना। ठीक है, यस। तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर -t 2/5 e की पावर 2t, चेक कर लो, फिर 1/5 बाहर, e की पावर t। तो हमने यहाँ से क्या किया, mgf निकाल लिया एक्चुअली। सो नाउ वी हैव mgf एक्सप्लिसिटली। तो हमने x का mgf निकाल लिया, 2/5 e की पावर -t 2/5 e की पावर 2t 1/5 e की पावर t। अब ये mgf कौन से रैंडम वेरिएबल का है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस? डिस्क्रीट सर। तो क्या होगा pmf इसका? सर -1 पे 2/5। ठीक है, तो ये है आपका -1 2 2 1, और ठीक। तो यस यहाँ 2/5 2/5 5 1/5। 1/5। अब इससे प्रॉपर्टी निकाल लीजिए, मॉड खोल लीजिए, ये कैसे भी पुट करके देख लो, इन तीनों में से कौन सा उसका सेटिस्फाई कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी निकाल लो। ओके सर। तो क्या आएगी, जैसे अगर 1 रखूँगा तो 1 माइनस हाफ, सो हाफ मोर देन 1, नो। 2 माइनस हाफ 3/2 मोर देन 1, यस। -1 माइनस हाफ मोर देन 1, यस। तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, आई थिंक 4/5 आ जाएगा। सो मैं कह रहा हूँ कि x की तीन ही वैल्यू है ना, तो हम देख लेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रही है, और नहीं तो x आप खोल भी सकते हो, कई सारे तरीका है। सो प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस हाफ मोर देन 1, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ या कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको जब आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो 1 माइनस
x मोर देन इक्वल टू, है ना, हाफ माइनस वन माइनस वन बाई टू एंड हाफ प्लस वन बाई टू, ठीक है ना, कितना 3/2। तो इस बीच में देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, डन ना। तो यहाँ पे माइनस था ना, तो इसमें सिर्फ आएगा हमारे पास, थिंक वन आएगा, सिर्फ वन आएगा यहाँ पे। तो x बराबर वन, तो 1 - 1/5 4/5, या डायरेक्ट कर सकते थे। तो इसका आंसर आ गया 4/5, ठीक है, ये है। 53 सर। सो नेक्स्ट जो है 53। तो 53 में सर नीचे का क्वेश्चन समझ नहीं आया कि इसमें 60% ऑफ लॉस बोला, उसको हाँ एक्चुअली कैसे यहाँ पे ना थोड़ा interpret टाइपिंग एरर है, तो मैं दोनों पार्ट कर देता हूँ। मतलब यहाँ ना एक्चुअल क्वेश्चन आप देखेंगे आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, तो ये जो टाइपिस्ट है ना हमारा थोड़ा गलती किया है। मतलब वैसे कुछ गलती नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन में जैसे एमटी लिखा है ना, तो एक्चुअल क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे इसमें, तो उसमें ये है 2/2 - t, इसका होल स्क्वायर है वहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। तो मतलब यहाँ स्क्वायर ये मिस कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर लगा के भी कर सकते हैं, तो दोनों से हो जाएगा, है ना। तो मतलब इस एग्जाम में वो एक्चुअली है। तो पहले देखो, एक्स बी a रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द अमाउंट ऑफ लॉस इन अ बिजनेस, तो एक्स अमाउंट ऑफ लॉस है, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्स आपको ये दे रखा है। तो इसको देख के बताओ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले इससे करते हैं फिर उससे करेंगे। तो ये एक्स का यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से रैंडम वेरिएबल का ये एमजीएफ है। इसको अगर ब्रेक करेंगे थोड़ा और, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा ना, 1/1 - t/2, सो 1/1 - λ t या t/λ, वट एवर यू yes, वांट। तो ये कौन से रैंडम वेरिएबल में ऐसा आता है। ये गामा का रहता है, हाँ गामा भी हो जाएगा, तो गामा का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है, तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। होता क्या है कि वन जैसे बाई टू। तो जैसे मैं अगर लिखता हूँ, मान लीजिए x है, अगर ऐसे देखें एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, गामा से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल ही गामा 1, λ है, तो एक्सपोनेंशियल यस, लैम्बडा मतलब गामा 1, λ। सो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से कि अभी एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का एमजीएफ कितना होता है। तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो मीन 1/λ, तो 1/1 - t/λ, या λ/λ - t। तो इसका पीडीएफ क्या होगा, तो इस एमजीएफ का पीडीएफ होगा e⁻−λx, x मोर देन इक्वल टू 0। तो ये स्टोरी है अभी, जितनी ज़रूरत है हमें उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से पता चला कि जब इस तरह का एमजीएफ है ना, 1 λ/λ - t, तो ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, मतलब एक्सपोनेंशियल 2 है, ठीक। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल 2। अब देखो, इफ द इंश्योरेंस पॉलिसी पेज 60% ऑफ टोटल लॉस। अब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब एक्स तो टोटल लॉस है, अब इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी पे करेगी, लॉस का सिर्फ 60% पे करेगी। तो देन द वेरिएंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी आप ऐसा समझो कि मैं आपको बताऊं कि चलो भाई, लेट से मैंने y मान लिया, y इज द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बताओ y और x में क्या रिलेशन है। x वॉज द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, x था टोटल लॉस हुआ, और y है अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मुझे आप ये थ्री बताओ, बाई फाइव इंटू एक्स हम्म 3/5 इंटू एक्स या हाँ सिक्सटी मतलब सिक्सटी परसेंट इंटू परसेंट एक्स। ऑफ एक्स ना, तो सिक्सटी यस, परसेंट ऑफ एक्स मतलब 60/100 इंटू एक्स, 3/5। तो मतलब आपका 3/5 इंटू एक्स, यही है। तो y इज 3x/5। सो सर अब इसका वेरिएंस निकालना। हाँ अब इसका निकालो, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा वेरिएंस ऑफ y,
तो यहाँ जैसे इसमें अगर वेरिएंस की बात करें एक्स का, तो वेरिएंस कितना होता है इसमें, 1 बाई 1/λ²। लैम्डा स्क्वायर। अगर एक्सपेक्टेशन पूछता तो 1/λ होता। तो ये इसकी स्टोरी है। तो यहाँ से आ जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ वाई मतलब वेरिएंस ऑफ 3x/5, तो ये आ जाएगा 9/25 वेरिएंस ऑफ x, और हमारा लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 9/25 वेरिएंस 2 वन बाई 1/4। वन, नहीं स्क्वायर है ना, 1/4 हो जाएगा। सो 1/4, तो फाइनली आ गया 9/100 ऐसा। तो ये एक्चुअली आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल क्वेश्चन था नहीं। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, मतलब यहाँ टाइपिंग एरर है, 2 मिस है, लेकिन मैंने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब आप सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये एक्चुअली है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर आप अगर चेक करोगे इसमें तो आंसर की मैच नहीं करेगा आपका। सो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे ये इस फॉर्म का है, 1 - t/बीटा इसकी पावर माइनस अल्फ़ा। अगर -α। अगर ये mgf है तो क्या होगा। ओके, तो आप ट्राई करो, जब तक मैं बताता हूँ स्टोरी। mxt अगर इस तरह से है ना, या इसी को लिख सकते हैं बीटा माइनस टी की पावर, ठीक है, अल्फ़ा। अगर इस तरह से है तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा गामा अल्फ़ा कॉमा बीटा, लेकिन पीडीएफ क्या होगा, तो ये जो गामा है उसमें पीडीएफ होना है ना, अल्फ़ा बाई बीटा वाला होगा। तो बीटा की पावर अल्फ़ा गामा अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, ये वाला पीडीएफ है, ठीक है। सो दिस इज़ योर पीडीएफ, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। और इसमें बाकी फर्दर ई एक्स निकालोगे तो अल्फ़ा अपॉन बीटा, वेरिएंस एक्स निकालोगे अल्फ़ा अपॉन बीटा। सो दिस इज़ योर हिंट, आप सॉल्व करके आंसर बताओ। ये मैंने हिंट लिख दिया है, यूज़ दिस हिंट टू फाइंड आंसर करस्पॉन्डिंग टू दिस एमजीएफ। सो मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ कभी के लिए, तो एक्चुअल में ये है, तो यहाँ से x का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट 2,2 हो गया गामा, है ना। सो गामा 2,2, अब कर लो आगे। और y सर जो है वो 9/50। 3/5x है ना। सो गामा इज 3/5x, तो आपको वेरिएंस ऑफ y चाहिए। सो 9/25 वेरिएंस ऑफ x, तो यहाँ से 9/25 और x का वेरिएंस अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, सो 2/4, तो मतलब 9/50। ठीक है ना। सो 9/50 मतलब 0.18, 18/100 ना। तो ये यस। आंसर होगा, आप ये मैच कीजिए, ये मिलेगा आपको। तो ये एक्चुअल एग्जाम में ये आया था, स्क्वायर यहाँ मिसिंग है। सर जो गामा का दूसरा पीडीएफ होता है उसका एमजीएफ और बता दीजिए। हाँ, तो उसमें थोड़ा बदल जाएगा, कोई क्या बदल जाएगा, दूसरे पीडीएफ सर में बीटा की एक जगह आपने 1/बीटा। क्वेश्चन और कराया था सर जिसमें आपने गामा को कन्वर्ट किया था क्लास में, तो उसमें हाँ आपने अलग अलग पीडीएफ से किया था, तो पैरामीटर एक 1/λ में जा रहा था, एक हाँ, लैम्डा में जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं, जैसे नोटेशन यही लिखेंगे हम तब भी। अगर पीडीएफ बीटा को 1/बीटा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - t बीटा की पावर माइनस अल्फ़ा, ये है। अगर पीडीएफ दूसरा वाला हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो अगर ये एक्स है गामा अल्फ़ा बीटा, और पीडीएफ है इसका दूसरा वाला 1 या ये वाला बीटा की पावर अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा -1 ई की पावर x/बीटा। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों पीडीएफ में क्या डिफरेंस है, बस बीटा को हटा के 1/बीटा रख दिया, नथिंग एल्स। यस सर। नोटेशन वही लिख रहा हूँ। तो इसका एमजीएफ होता तो ये आता 1 - बीटा टी की पावर माइनस अल्फ़ा। फिर यहाँ से ई एक्स निकालोगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा, यहाँ से वेरिएंस एक्स निकालोगे तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर आएगा। तो इससे भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा वो।
ठीक है। नेक्स्ट बताओ। तो जो भी पूरे क्वेश्चन वीक में नंबर डाउट हो अपना एक क्लिक करके। हाँ, नेक्स्ट। 49 सर। तो इस पे सर एक्स स्क्वायर वो एक्स टू द पावर 4 को टी लेके करना कि कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें अपने इसमें को? मेनली पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, ध्यान से देखो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक्चुअली ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है दो पीडीएफ का। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा है, एफ एक्स इज लैम्डा टाइम f1x प्लस 1 - लैम्डा टाइम f2x, ऐसा है ये। तो मुझे बताओ f1 क्या है, f2 क्या है, लैम्डा क्या है। f1 खुद पीडीएफ है, f2 खुद पीडीएफ है। तो उसको अगर मैं लिखूं, इसको खोलो, तो आएगा 1 मतलब 2/8 है ना, तो कट जाएगा, तो 1/4√2π e⁻½ वहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 3/8√2π e⁻1/8x²। तो पहले ये देख के कुछ आइडिया लग रहा है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब ये पहला टर्म ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, दूसरा टर्म कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जितने पीडीएफ आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो इसमें एक्चुअली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, सो 1/4 तो बाहर है, 1/√2π e⁻½ ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है। वहाँ यहाँ 1/4 है, तो ये होगा 3/4 1/√2π तो कितना एक्स्ट्रा है देखो, तो बचा है 2, 1/√2π है ना, सिग्मा 2 यस है, सर। e⁻½ x-μ/8 है ना, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ओके सो सर। ये है, यहाँ था x-0/1 का होल स्क्वायर। तो मैं जो पूछ रहा था लैम्बडा क्या निकल के आया, लैम्बडा आया 1/4। और ये जो f1 है ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, f1, तो f1 है नॉर्मल 0 1। f2 कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, तो ये आ रहा है नॉर्मल 0 2। 02। ठीक है, तो उससे आ गया। ओके, तो अब ये हो गया, कोई बात नहीं। तो अब इसमें मेन है कि ऐसा, तो f1 f2 x1 x2 का है मान लो फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से मुझे चाहिए e⁻x⁴। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x⁴ PDF(x) dx, यही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, तो x⁴ PDF(x) dx, -∞ से +∞। ये fx तो इस फॉर्म में है, लिख दो। तो ये हो गया। तो इसको जब पुट करोगे, सिंपली पुट कर दो, तो लैम्डा 1/4 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे मान लो ये आएगा x/4 लैम्बडा जो कि है 1/4। तो 1/4 f1x प्लस 3/4 f2x dx। इसको फर्दर आप लिखोगे तो ये आएगा 1/4 बाहर। अब ये होगा x इंटू f1x का इंटीग्रेशन, तो ये होगा x⁴ इंटू f1x का इंटीग्रेशन, और ये 3/4 बाहर, x4 इंटू f2x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ जाएगा, तो e⁻x1⁴ 3/4 e⁻x2⁴। अब ये निकाल पाओगे, तो ये भी कुछ दिन पहले मैंने फॉर्मूला बताया हुआ क्लास में। जैसे चलो इधर ही बताता हूँ। x अगर नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो e⁻x-μ इसकी पावर 2n-1, ये 0 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। e⁻x-μ इसकी पावर 2n होता है, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n-1 तक, और इंटू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, सिग्मा की पावर 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको यूज़ करो, अब बताओ। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये बताओ e⁻x1⁴ कितनी आएगी और e⁻x2⁴ कितनी आएगी। तो म्यू दोनों में ज़ीरो है, x1 x2 दोनों में म्यू ज़ीरो है, तो म्यू ज़ीरो है यहाँ से,
तो x1 की पावर 4 आ जाएगी 1 × 3 × सिग्मा की पावर 4। सो 1 × 3, क्योंकि पावर से कम तक ही जाएगा, 2n है, 2n-1 तक जाएगा, सिग्मा की पावर 4। तो इसका सिग्मा तो 1 था, है ना, सिग्मा 1 कह दो, तो ये 3 आ गया। यहाँ आएगा 1 × 3 × सिग्मा 2 की पावर 4। तो इसका सिग्मा स्क्वायर 2 है, तो सिग्मा 2 की पावर 4 हो जाएगा। सो 1 × 3 × 4 मतलब 4×3 = 12, तो ये 12 आ गया। तो यहाँ हम अगर पुट कर देंगे तो 1/4 × 3 प्लस 3/4 × 12, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पीडीएफ्स, वो भी एक पीडीएफ होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया 39/4। ठीक है, तो ये आंसर है 39/4, और ये 4 टाइम पूछा है वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने क्या निकाले, हमने निकाले ई ऑफ एक्स की पावर 4 निकाला 39/4, तो 4e(x⁴ इज़ 39। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। कुछ डाउट है तो बताओ इसमें। ओके सर। सो नेक्स्ट। सर 35 एस्टिमेशन का क्वेश्चन है सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जिसका भी ये कर लेंगे अभी तो, क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा है ना, सही से डालता नहीं है, इधर उधर क्वेश्चन थोड़े मिक्स कर दिया है। तो इसमें जो है कि मेथड मोमेंट आइडिया है ना आपको, पहले से पढ़े हो कि नहीं? अभी हमने नहीं क्लास में सर। तो नहीं किया, बट आपको अगर आइडिया है तभी तो कर पाओगे। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं, अभी ये क्लास में 1-2 क्लास में आगे होगा, अब एकलव्य 1 में चल रहा है ना एस्टिमेशन, तो ये निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। तो इसमें ये होता है मोमेंट्स को इक्वल करना है। आपको क्या करना है, ई एक्स को इक्वल करना है 1/n समेसन एक्स आई, मतलब एक्स बार के। अगर इससे आ गया तो इसको सॉल्व करके थीटा निकाल लो तो आंसर है, नहीं तो इससे नहीं आता है तो नेक्स्ट मोमेंट यूज़ करो। इसको सॉल्व करके आप थीटा निकाल लो। तो यहाँ तो एक ही पैरामीटर है ना, पहले ही क्वेश्चन से हो जाना चाहिए, होगा क्या यहाँ पे। अब मुझे तो ये एक पीएमएफ है, क्या इस पीएमएफ में आप मुझे ई एक्स बता सकते हो क्या होगा? ये एक पीएमएफ है ना, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे तो इसमें ई एक्स क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। जब ई एक्स निकालोगे तो ये होगा समेसन एक्स इंटू पी एम एफ। तो एक्स इंटू पी एम एफ निकालोगे, एक्स की वैल्यू है माइनस थीटा से थीटा, तो ये सब ऐड हो जाएगा। पी एम एफ तो कॉन्स्टेंट 1/2 थीटा+1 है, तो ये ऐसा होगा 1/2 थीटा+1। ये एक्स एक्स इस सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन सबको ऐड करो कितना आएगा, ये माइनस थीटा प्लस थीटा, फिर ऐसे ही ये सिमेट्रिक है एक्चुअली, ये ऐसा सपोर्ट है इसका। जैसे यहाँ है माइनस थीटा तो इसके बदले यहाँ थीटा है। नेक्स्ट जैसे होगा -θ+1 तो इसका जस्ट नेगेटिव है θ-1। एंड ऐसे चल रहा है, सिमेट्रिक है, बीच में 0 है, इधर है 1 इधर है -1, ऐसा है। तो इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ से ऐड करने पे 0 आ जाएगा, तो ये होगा 0, तो ये आ जाएगा 0, तो ई एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ई एक्स की वैल्यू 0 है। सो तो इससे थीटा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ से, अच्छा ऑब्जर्व वैल्यू भी दे रखी है ना, ओके। तो इस ये एक्चुअली यहाँ हेल्प करेगा हमें राइट साइड में, और जो ई एक्स है वो लेफ्ट साइड में हेल्प करेगा। तो पहले वाले से तो हो नहीं पाएगा, ई एक्स स्क्वायर निकाल लो। ई एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा समेसन एक्स स्क्वायर इंटू पी एम एफ। तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर अब सबका स्क्वायर हो जाएगा बस, तो उसमें ईजी है ना, ये सब का स्क्वायर इसका स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, बस 0 का 0 हो जाएगा।
तो ये 1/2 थीटा प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू थीटा स्क्वायर, ऐसा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा तो हो गया थीटा इंटू, अच्छा एक मिनट, 2 टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव वाला का स्क्वायर भी तो होगा, तो ये 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का भी, यहाँ x तो है माइनस थीटा से प्लस थीटा, तो माइनस थीटा उससे आगे बढ़ता जाएगा, 0 1 ऐसा होता चला जाएगा। तो फाइनली होना क्या है, तो आपके पास आएगा इसका ये 2 पहले से है इधर, और यहाँ 2 थीटा प्लस 1 पहले से है, यहाँ आता है 6, फॉर्मूला पता होगा, तो ये इससे कट गया, तो फाइनली थीटा इंटू थीटा प्लस 1/3 आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब मुझे वो ये क्वांटिटी निकालना, अभी ये निकाला मैंने, अभी ये निकालना, ये हेल्प नहीं किया हमें, तो इससे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में n 3 है ना, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, 3 है। सो n अगर 3 है तो समेसन 1/3 i फ्रॉम 1 to 3 xi स्क्वायर, ये निकालते हैं। अब इसका सम कर लो, तो x1 x2 x3 कितना दिया हुआ है, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो ये 6/3 आ गया, मतलब 2 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर दो। तो मेनली मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर मतलब मोमेंट्स को इक्वल करने हैं। तो ये है सेकेंड पॉपुलेशन मोमेंट और ये है सेकेंड सैम्पल मोमेंट, उसको इक्वल कर दो। तो यहाँ से थीटा इंटू थीटा प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करके मुझे थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ। तो यहाँ से आ गया थीटा इंटू थीटा प्लस 1 इज़ 3 × 2। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ देखो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 पॉजिटिव ही होगी। तो ऐसे ही दिख रहा है, थीटा इंटू थीटा प्लस 1 3 × 2, तो छोटा वाला कौन है ना, थीटा प्लस 1 3 हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताओ। तो मोमेंट्स को इक्वल करना था, सेकेंड पॉपुलेशन मोमेंट सेकेंड सैम्पल मोमेंट, उसको इक्वल कर दिया। डाउट नहीं है, नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 9। 9। सो एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और आपको दे रखा है ये है ना, एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसका पीएमएफ आपको दे रखा है। तो देखो पीएमएफ दे रखा है ना, और आपसे पूछ रहा है E0246 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो। एक्चुअली आपको निकालना है x बिलोंग्स टू ई, मतलब इवन सेट ऑफ इवन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ना, ऐसा है। तो मतलब यहाँ आपको ऐसा निकालना है कि x बराबर 0 2 4 6 इन्फिनाइट तक। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, मान लो मैं ऐसा कर दिया 2n फॉर एग्जाम्पल, और n की वैल्यू हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। क्योंकि एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2। तो अगर एक लाइन में और लिखूँ, so we can write it probability at 0 plus probability at 2 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि है ना यहाँ पे यूनियन 0 यूनियन 2 यूनियन 4, तो एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन सबका सम हो जाएगा। अब इसको करते हैं, तो समेसन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x बराबर 2n, x बराबर k दिया है तो k की जगह 2n रखो, तो जहाँ जहाँ k है ना उसको 2n रखो, तो ये हो जाएगा 2/3 e की पावर -n 2n फैक्टोरियल प्लस
1/3 की पावर 2n प्लस 1 2/3 ये हो जाएगा, एंड n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका सम कर लो, तो क्या दिक्कत है। सम ऑफ निकालना आता है, सीरीज का सम, सीक्वेंस सीरीज पढ़े हो ना, यू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो यहाँ से आएगा, कांस्टेंट क्या है, 2e⁻⁻1/3 बाहर कर लो, 1/2n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये है, प्लस कांस्टेंट वहाँ है 2/3, तो समेसन 1/3 की पावर 2n प्लस 1 n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, तो 2e⁻⁻1/3, ये किसका एक्सपेंसन है, इसमें खोलेंगे तो क्या होगा, 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, सिर्फ इवन वाले टर्म्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये सब क्यों नहीं आता भाई, ये सब नहीं आया कैसे एग्जाम में करोगे, ये सब तो पता होना चाहिए किसका एक्सपेंसन है, सीधा सीधा फंक्शन। ये तो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सम आ जाएगा, n को 0 रखोगे तो 1/3 का क्यूब 1/3 की पावर 5 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। यहीं से देख लो, तो जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन लिखते हैं 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो वैसे ही e की पावर -x का लिखेंगे 1 - x + x² 2 फैक्टोरियल -x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल, माइनस चलता रहेगा, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ex प्लस e की पावर -x/2 करोगे तो क्या होगा, ऑड वाले सब गायब, तो ऑड वाले सब गायब हो जाएंगे, तो बचेगा 1 + x² 2 फैक्टोरियल x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना, ये चलता रहेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यही तो है, इसमें x को अगर मैं रख दिया, इसमें x की जगह 1 रख दिया, तो e + e⁻⁻1/2, ठीक है ना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तो 1/4 फैक्टोरियल, तो इसलिए मैथमेटिक्स पोर्शन को थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ से आ जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इस पेज को हटा दो अब। तो यहाँ पे आ गया, दिस इज 2e⁻⁻1/3 e + e⁻⁻1/2 2/3, और ये तो जो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक है, सो a/1 - r, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इसको इनसाइड ले जाएंगे तो 1 + e⁻⁻2, और यहाँ से आ जाएगा 2/3, और यहाँ 1/3 है, तो 8/9 है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 1/3 1 + e⁻⁻2, और यहाँ से आ जाएगा 1/4, तो ये आपका आंसर है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। बताओ। ऑप्शन सर कोई, हाँ अच्छा, हो ऑप्शन नहीं जाएगा, मैच कर रहा, तो खोलो थोड़ा और खोलो। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद हो सो जाएगा। 1/3 + 1/3 e⁻⁻2 + 1/4
तो 7/12 प्लस 1/3 e⁻²। यस। ठीक है, डी ऑप्शन आ गया, तो डी ऑप्शन आ गया। सर अभी इतने ही डाउट्स थे। ठीक है, जो भी नेक्स्ट डाउट हो बता देना। ओके, थैंक यू, आगे। सर इसका एक ये पूछना था आपसे, हम्म इसी में क्वेश्चन 3 है जो हम्म यूनिवेरिएट का, उसकी थ्योरी क्या है सर? उसमें वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स के बीच में रिलेशन पूछा है। वो एग्जांपल ले कर लो, वो जस्ट एक एग्जांपल लेके आप जो कंडीशन दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग। यस कौन सर, सा क्वेश्चन है? इसी का थर्ड नंबर पे सर, वेरिएंस ऑफ हाँ, मॉड एक्स एक्स और और मॉड वेरिएंस एक्स ऑफ। ना। तो यू टेक हाँ सर। एग्जांपल, इसमें कुछ खास है नहीं। इसकी कोई थ्योरी, ऐसे कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। इस तरह क्वेश्चन को ना ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। ये बस एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, सिमेट्रिक अबाउट ज़ीरो। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सर वॉइस, सर वॉइस चली गई आपकी। से आसान एग्जाम्पल जो होता है ना, यूनिफॉर्म का होता है। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म -1 to 1, ठीक है। तो इसमें मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 1। अब करो, इसमें चेक करो क्या होगा। तो इसके लिए आप मीन वेरिएंस निकालो। तो यूनिफॉर्म 0 1 में मीन 0, वेरिएंस कितना होता है, b-a² है ना। तो b-a², 2 का स्क्वायर 4/12, मतलब 1/3 हो गया। ई ऑफ मॉड एक्स कितना आएगा? सो ठीक है, ई ऑफ मॉड एक्स हाफ वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स 1/12, ठीक है। हाँ सर। कब बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स बड़ा ये हो जाएगा। यहाँ जो है इक्वल, तो इक्वल है क्या? नहीं। वेरिएंस इक्वल है क्या? नहीं। अब कौन ज़्यादा है? इसका यही वन बाई सर, थ्री और 1/12, तो एक्स का वेरिएंस है ना ज़्यादा, ज़्यादा मॉड है। एक्स का कम है, तो ये सही है गलत। तो वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स। तो उससे आगे प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ की जरूरत नहीं, आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। मतलब मॉड एक्स और एक्स में इन जनरल क्या रिलेशन है, अगर आपसे पूछा जाए एक्स और मॉड एक्स में क्या रिलेशन है, तो मॉड एक्स हमेशा ज़्यादा होगा या इक्वल होगा एक्स से। तो यहाँ से ये पता चला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स जो होगा हमेशा मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा। एंड अब रहता है वेरिएंस का, तो वेरिएंस के लिए पहले ई एक्स स्क्वायर के बारे में सोचना होगा। तो एक्स स्क्वायर करोगे इक्वल ही होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल है, ठीक है, ऐसा। तो मीन में तो डायरेक्ट है, वेरिएंस में डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, तो वेरिएंस आपको वो करना पड़ेगा। मॉड एक्स का वेरिएंस क्या था? 1/12 ना, जो कि कम है वेरिएंस एक्स से। तो वेरिएंस में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि एक्स लेस देन वाई होगा तो वेरिएंस एक्स लेस देन वेरिएंस ऑफ वाई होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा। तो इसने सिमेट्रिक भी ले लिया ना, सिमेट्रिक के अबाउट कह रहा है। सर मैथमेटिक्स पार्ट के लिए कुछ बता दीजिए। मीन डेविएशन एक और थ्योरम होता है, रुको, एक और थ्योरम है कि जो मीन डेविएशन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसमें क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन में मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? लेकिन उससे क्या पता चलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन उससे पता नहीं, यहाँ नहीं पता चलेगा वो, ठीक है, यहाँ से नहीं आएगा। ओके, मैथ्स पार्ट के लिए क्या बताना है? सर मैथ्स में जैसे मैट्रिसेस तो ठीक है, हो जाते क्वेश्चंस उसके। हम्म सर कैलकुलस इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल सीक्वेंस सीरीज में इशू आता है, इंटीग्रल भी बन जाता है सर। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्वेश्चन, जैसे मान लो अभी आपने जितने क्वेश्चन पूछे,
तो अभी आप बैठ के क्लास, अभी जस्ट क्लास ख़त्म होने के बाद इन क्वेश्चंस को जो मैंने सॉल्व किए हैं, इसको आप यस दो दो बार खुद से सॉल्व करो पहले। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा कि ओके आपको समझ आया क्या, सॉल्यूशन आपके पास है, नोट्स अभी ग्रुप में भेजूंगा मैं, और ये ऑलरेडी आपके पास वीडियो रहेगा, उसको मैं यस। एकलव्या वन के वीडियो में ऐड करूँगा ऐप पे, और डाउट ओके क्लास में भी जाएगा यूट्यूब पे। तो ये आपके पास रहेगा, तो इसको सॉल्व करो। बाकी रह गया मैथ्स का, तो भाई कैलकुलस का जो भी क्वेश्चन कलेक्ट करके लाओ, फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको एक्चुअली सीखने को मिलेगा कि जैसे कहीं ना कहीं आप होगे ना, जैसे एक लेवल मान लो 0 to 100 है, तो अभी मान लो आप 10 पे हो, तो क्वेश्चंस पूछोगे 10 से 15 पे जाओगे, 20 पे जाओगे, फिर ऐसे कर करके पूछते पूछते 100 तक पहुंच जाओगे। तो आप उसके क्वेश्चन लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में कल रखो, कल वन वेरिएबल सॉल्व करो, पहले आज इतने किए, इसको सॉल्व करके एक बार दो बार सॉल्व कर लो, एटलीस्ट एक बार सॉल्व कर ही लो खुद से। फिर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो जो डाउट है कल रखो क्लास, या आज शाम को भी 11 से 12 कर सकते हो, 11:30 बजे, और नहीं तो कल दिन में, कल सुबह दिन में जब भी हो बता देना टाइम। सर, तो कैलकुलस में सर रिवीजन का क्या करें? सर भूल जाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत इशू। भूलना तो ह्यूमन नेचर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो रिवीजन बार बार खुद से करना पड़ेगा, अपना नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो रेगुलरली। सर ये एक है। तो क्या है, वो वाली आदत है कि जितना लिखो उतना ही याद, मतलब लिख लिख के याद करने वाली आदत है अभी भी। ये भी वो कर एक सकते इशू हो, पड़ जाता है। तो लिख के भी कर सकते हो। तो जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किया था, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो बहुत सारी चीज़ें बनने लगी नई नई, जो नहीं आता था पहले। कोई बात नहीं, 1 मिनट। ओके, हाँ क्या कह रहे थे जो वन वेरिएबल का। फिर जैसे आपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहा, तो क्वेश्चन हम्म प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंस तो पहले से आप हो गया, क्योंकि हम्म बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लगे, जो नहीं बनते आपसे पूछ लेते, तो एक बार हम्म आप कंसेप्ट समझा देते, उससे सिमिलर क्वेश्चंस तो हो जाते पूरे। हम्म। तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहा। सर मैथमेटिक्स में थोड़ा दिक्कत पड़ जाता। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन देख के ही लगता कि नहीं हो पाएगा, पहले ये फील आ जाती है नहीं तो उसमें। ट्राई तो कीजिए, वो तो ऐसे शुरू में हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो करना होता है। तो यू स्टार्ट इट, अब एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, ये है कि मतलब कोशिश करो, नहीं तो फिर पूछो कहीं से भी हेल्प लो, फिर उसको दोबारा सॉल्व करो। तो जो पहले नहीं आता वो बाद में आ जाएगा ना, बट समवेयर यू हैव टू स्टार्ट ना। ऐसा तो नहीं है यस कि सर। क्वेश्चन एक दिन मतलब बिना सॉल्व किए ऐसा दिन आ जाएगा क्वेश्चन देखे और आ जाएगा। वो तो तब होगा जब पहले या तो मैंने सॉल्व किया हो, या हमने कुछ देखा हो, समझा हो, तो अपने ब्रेन को उतना ट्रेन किया हो, तो जाके हो जाएगा। तो डे वन में तो ऐसा होना ही है, क्वेश्चन देखेंगे लगेगा नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ से हमें उस डे तक पहुँचना है कि देखे लगे हो रहा है। तो उस बीच का गैप है कि हम ट्राई करें, मिस्टेक्स करें, सीखे, किसी से पूछे, फिर सॉल्व करें दोबारा, ये है। तो एक बार सीख लेंगे तो आपको पता चल गया। तो अभी नहीं हो रहा तो किसी से हेल्प लो, वो चीज़ क्या दिक्कत है। ओके सर, ट्राई करेंगे अभी वो वाला ट्राई क्वेश्चन। करो ना, फिर मुझसे पूछो, उसमें क्या दिक्कत है। ओके सर। अरे पूछो, 10 20 क्वेश्चन पूछोगे, खुद ही आइडिया लगने लगेगा, तो उसके बाद होने लगेगा। इनिशियली तो सबको दिक्कत होना है, ठीक है ना। सर और आप सर इतनी मतलब कैसे कर लेते, पूरे दिन पढ़ा लेते स्टैट्स इतना कैसे, कॉलेज भी उसके बाद भी आप हाँ इतना। हाँ, तो वो मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए अपना, वो तो अपना तुम्हारा उसमें अपने काम, कहते हैं काम को जीने लगो तो काम करना नहीं पड़ता, वैसे ही है। तो वो तो मेरा इंटरेस्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो तो काम करना अच्छा लगता है, तो वो तो अब अपना अपना नेचर है, अपना अपना मोटिवेशन है ना, वो उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आप कॉपी नहीं कर पाते, आप सीख सकते हैं कैसे करना है ना। मतलब सबका अपना एक मोटिवेशन है कि लाइफ में क्या करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग है कि आप कैसे करते हैं। तो वो आपको कहाँ तक पहुँचना है, वो चीज़ एक्साइट करता है ना, कि आपको कहाँ जाना है, कितना अच्छा लाइफ में करना है, क्यों मेहनत करना, उससे क्या मिलेगा, ये सब मोटिवेशन एक्चुअली इस तरह से है। तो आप पर्पस ढूंढो, पर्पस ढूंढोगे तो मोटिवेशन मतलब हार्डवर्क करने की खुद ही एक इच्छा होगी कि नहीं मुझे लाइफ में अच्छा करना है, अच्छा बनना है, तो उसके लिए अच्छा वर्क करना पड़ेगा, ये चीज़ें। तो एक्शन में उस चीज़ को लाइए तो हो जाएगा। ठीक थैंक है यू ना। सो मच सर। थैंक यू, हाँ।